नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि अपन सब राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के मिनरल्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मिनरल्स, अर्थात राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे। कल की क्लास में अपन राजस्थान के खनिज के बारे में जो बेसिक चीजें थी उन पर विस्तार से चर्चा की थी। आई होप कल की क्लास से आपको जरूर हेल्प हुई होगी और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ही क्लास में अपन उस कल वाली क्लास से आगे बढ़ते हुए थोड़ा कुछ खनिज है उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। जैसे अरावली पेटी की जो खनिज है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज अपन थोड़ा स्पीडली पहले वाली क्लास को अपन रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में अपन आज की क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। पहले वाली क्लास को रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि खान के लिए जब जैसे ही देश आजाद हुआ तो राजस्थान में खान एंड भू विज्ञान विभाग की क्या हुई थी? स्थापना। खान एंड भू विज्ञान विज्ञान केंद्र की क्या हुई थी? अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसकी क्या हुई थी? स्थापना। कहां पे हुई थी? उदयपुर में। कब हुई थी? 1949 में। उसके बाद में खनिज संसाधन के लिए अपन ने देखा था राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 30 अक्टूबर 1974। तो सर इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो जो नवीन तकनीक है उनके द्वारा दोहन गतिविधियों को क्या देना है? बढ़ावा देना या उनकी सहायता देना। इसके लिए क्या बनाए गए थे? तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर। कितने बनाए गए थे? तो टोटल 4। कितने बनाए गए थे? 4। कहां कहां पे बनाए गए थे? तो सर बनाए गए थे, अगर अपन देखना चाहे तो रोक पासपेट, इसके लिए कहां पे बनाया गया था? तो झामुर कोटला उदयपुर में। कहां पे? उसके बाद में अपन देखे थे जिप्सम। जिप्सम का कहां पे बनाया गया था? तो बीकानेर में। फिर अपन ने देखा था लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन का कहां बनाया गया था? तो जोधपुर में। फिर मैंने बताया था कि ये तीनों तो अपन चलो एग्जाम में खनिज का उत्पादन भी यही होता है। चौथा अपन देखे थे लिग्नाइट। किसका? लिग्नाइट का। लिग्नाइट का कहां पे बनाया गया था? जयपुर में। कहां पे बनाया गया था? जयपुर में। इस प्रकार अपन ने पहले तो ये देखा, फिर एक अपन ने ये देखा था कि राजस्थान राज्य खान एंड खनिज अन्वेषण ब्यूरो भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना कहां, मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। उसके अलावा अपन देखे थे, ये सब देखने के बाद अपन ने देखा था धात्विक और अधात्विक खनिज। क्या देखे थे? धात्विक और अधात्विक खनिज। इससे पहले अपन ने खनिज की नीतियां देखी थी। तो खनिज की नीतियां कब कब आई थी? 1978, 1992, 1994, उसके बाद 2011 और जून, जो लेटेस्ट नीति थी वो आई थी जून 2015 में। इसका जो उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भाई जो भी खनिज आधारित उद्योग है उसको कहां स्थापित करेंगे? पिछड़े सेक्टर में या फिर आदिवासी सेक्टर में। उसके अलावा एक और नीति आई थी एनसेंट पॉलिसी, और इसके आगे 2020। कब से लागू हुई थी? तो जनवरी 2021 से। इसके तहत क्या किया गया था? तो एमसेंड को उद्योग का दर्जा दिया गया था। किसका? उद्योग का दर्जा दिया गया था। चलो साहब, फिर अपन ने देखा था धातुओं को बांटकर। कितने भागों में बांटा था अपन ने? तो धातुओं को बांटा था 2 भागों में। खनिज को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 2 भागों में। एक तो था अपने धात्विक और एक था अधात्विक।
धात्विक और अधात्विक। अधात्विक की बात करते थे अपन ने, धातु और अधातु साइंस में पढ़ रखे हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे। धात्विक को अपन ने फिर दो भागों में बांटा था, एक तो थी लौह और एक थी अलोह। ठीक है, तो अपन ने बोला था कि लौह धातुएं याद कर लो और अधात्विक धातुएं याद कर लो। तो अधात्विक में अपन ने देखा था जिप्सम, अब्रक, क्ले, पत्थर खनिज और ऊर्जा। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये इन सब पर अपन ने बात की थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखी थी लौह और अलोह। लौह धातु के लिए अपन ने एक ट्रिक बताई थी कि जाने कब कमल की टांग से टाइटेनियम निकल गया। क्या निकल गया? टाइटेनियम। ये क्या बनाई थी अपन ने? ट्रिक बनाई थी। कब से? कोबाल्ट, कमल को तीन में, क्रोमाइट, मैग्नीज और लोहा, टांग से टंगस्टन, टाइटेनियम और निकल। ये सब कैसी धातुएं हैं? कैसी लौह धातुएं। उसके बाद इनके अलावा जो बच गई वो सारी किसमें? जैसे तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, सोना, प्लेटिनम। उसके बाद जितनी भी बची हुई है जैसे टिन। ठीक है, टिन के अलावा और देखते हैं अपन तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब किस में आएंगे? अपने अलोह धातुओं में। और लोह धातुओं में कब कमल की टांग से टाइटेनियम निकल गया? अर्थात कोबाल्ट, क्रोमाइट, मैग्नीज, लोहा, टंगस्टन, टाइटेनियम और निकल। मैग्नीज और लोहा मिलकर क्या बनता है? लोहा इस्पात। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में बात की। फिर अपन ने देखा कि खनिजों की विविधता की दृष्टि से राजस्थान को क्या माना गया है? खनिजों का अजायब घर। भंडार की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है और दूसरी स्थान है। पहला कौन सा है? तो अपने झारखंड। फिर उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान दूसरे स्थान पे है। पहला कौन सा है? तो झारखंड। और आय की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पे है। पहला झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा राजस्थान। और आय की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पे, पहले पे झारखंड और दूसरे पे राजस्थान। इस प्रकार अपन ने पहली क्लास में जो बात की थी, अपन देखे थे खनिज। कौन से खनिज? वागड़पेटी के खनिज। इससे पहले शायद देखा था एक चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो अपन ने मैप बनाया था। ठीक है, मैप बनाने के बाद अपन ने अरावली के बाद जो अवसादी चट्टानें थी और ये विंध्यन कगार, तीन प्रकार की चट्टानों में बांटा था। इस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें। ये वाली जो अरावली की चट्टानें वो कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और ये कौन सी है? विंध्यन क्रम की। विंध्यन क्रम की चट्टानों में पत्थर पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज। ठीक है, और अवसादी चट्टानों में ऊर्जा खनिज जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब इस सेक्टर में पाए जाते हैं। ये सब अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इन सबको देखने के बाद अपन ने एक क्षेत्र, पर्टिकुलर एरिया के खनिज देखे थे और वो था अपने वागड़ पेटी के। कौन सी पेटी के? क्योंकि अपने पूरा राजस्थान अगर एक साथ याद करेंगे तो अपने बस की बात नहीं है। चीजों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में याद करेंगे तो अपने को आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए अपन ने कल देखे थे वागड़ पेटी के खनिज। कहां के खनिज? वागड़ पेटी है ना। वागड़ पेटी के तीन जिले कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा के इन बोला था कि इन तीनों जिलों का वागड़ पेटी का नाम आते हैं। अपने दिमाग कितने खनिज आने चाहिए? चार। चार कौन कौन से? तो सोना के बाद मैग्नीज के बाद हीरा, और हीरा के बाद फ्लोराइट या फ्लोस्फर। ये सब चीजें अपने माइंड में आनी चाहिए। सोना कहां पे? एक दो है घाटोल कहां पे? बांसवाड़ा में। और यहीं पे भूकिया क्षेत्र, भूकिया, आनंदपुर, भूकिया, भूकिया, ये सब कहां पे है? बांसवाड़ा।
ठीक है, इसके अलावा 3 जगह अपन ने सोना और देखा था। एक तो था डागोचा, इसका मैंने बताया था कि उदयपुर में है और अभी चर्चा में है, करंट क्या विषय बना हुआ है। उसके अलावा डागोचा के अलावा अपन ने देखा था, डागोचा के अलावा अपन ने देखे थे, एक देखी थी ढाणी बसेड़ी, ढाणी बसेड़ी, ये कहां पे है तो दौसा में। और एक देखा था अपन ने देवतलाई, देवतलाई कहां पे है तो शाहपुरा में। ये तो अभी रिसेंटली एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज ओनली बांसवाड़ा में, तलवाड़ा, लिलवाणी, कालाकुटा, ये इसकी प्रमुख बातें हैं, वो खाने हैं। उसके बाद हीरा, केसरपुरा और मानपुरा, कहां पे है दोनों प्रतापगढ़ में। और फ्लोराइट या फ्लोरस्पार, इसको मैंने बोला था कि किससे कनेक्ट नहीं करना है, फेल्सपार से। फेल्सपार अजमेर में पाया जाता है। फ्लोराइट या फ्लोरस्पार राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये राजस्थान का जो जिला है उसमें पाया जाता है डूंगरपुर में। कौन से में, और डूंगरपुर का भी जो क्षेत्र है जिसे अपन कहते हैं मांडो की पहाड़, कहां पे पाया जाता है मांडो की पहाड़ पर। ठीक है, इस प्रकार पिछली क्लास में अपन ने प्रमुख खनिज और जो खनिज से रिलेटेड चीजें थी वो अपन ने देखी। आज की जो क्लास है उसमें जो अपन देखने जा रहे हैं वो देखेंगे अपन, एक तो अगर अपन अब आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं अरावली के अरावली पेटी के खनिज। ठीक है, अरावली पेटी की अगर अपन बात करें तो अरावली पेटी में अपने अभी धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में अरावली में मुख्यतः तांबा जो अपन देखेंगे, सीसा जिसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, सीसा जस्ता की सीसा जाती है, और एक लोहा अयस्क। इन सब पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन तांबा। क्या देखते हैं तांबा। अगर अपन तांबा की बात करते हैं तो तांबा राजस्थान का जो, अब देखो तांबे को याद करने के लिए सबसे पहले अपने को राजस्थान के जिलों की जो स्थिति है वो पता करनी पड़ेगी। अब जब से 50 जिले बने हैं तो अभी इनकी प्रोफेशनल रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन जितना अपना अंदाज है उस हिसाब से अगर नए जिलों से क्वेश्चन आता है तो अपन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके उतना अपन देख लेंगे। तो तांबा जो पाया जाता था राजस्थान के तोरावाटी वाले जिले सिक्कर और झुंझुनू में। उसके बाद अलवर, अलवर के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद मुख्यतः चित्तौड़गढ़। ये क्षेत्र है जो तांबा उत्पादन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। अब अगर अपन सिक्कर का जो प्रमुख खदान है उनकी बात करते हैं तो सिक्कर में एक तो है बन्नों की ढाणी, क्या है बन्नों की ढाणी, और एक है बालेश्वर, क्या है बालेश्वर, बन्नों की ढाणी और बालेश्वर। उसके बाद झुंझुनू की अगर अपन बात करते हैं तो खेतड़ी। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं खेतड़ी के अलावा तो चांदमारी, ठीक है, और कोलन, कोलन, ये सब क्या है झुंझुनू की प्रमुख माइंस है। उसके बाद प्रमुख माइंस जो है वो है डाबला सिंघाना, क्या है डाबला सिंघाना, ठीक है। इस यहां से लोहा भी निकलता है, ध्यान रखना इस बात का। और तांबा के लिए भी मुख्यतः लोहे के लिए जानी जाती है। अलवर से खोदरीवा और भगोनी क्षेत्र, उदयपुर का अंजनी
और सलूम्बर। अब सलूम्बर नया जिला बन गया, तो ये तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंजनी, और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र पूछा जाता है वो है भागेलवारी क्षेत्र। कौन सा? भागेलवारी क्षेत्र। इस प्रकार ब्यावर के हनोतिया, केकड़ी के सावर, शाहपुरा की देवतलाई, यहां से भी क्या तांबे का उत्पादन होता है। अब यहां से जो मुख्यतः कंफ्यूजन करने वाला जो क्वेश्चन है वो अपने बनता है, ठीक है, खेतड़ी पे एक प्रमुख माइंस रह गई, वो लिख लो आप, मदन गोदाम। कौन सी है जो माइंस रह गई? उसका नाम है मदन गोदाम। ये भी कहां पे है? झुंझुनू में। अब ये जो माइंस थी ये क्या है? पुरानी माइंस थी, पुराने जिलों के अनुसार थी। अब अगर इनको देखते हैं तो अलवर, अलवर की खोदरीबा और भगोनी, अलवर की अलवर में ही है। अंजनी, अंजनी उदयपुर में। सलोमपुर क्या बन गया? खुद नया जिला बन गया है। जो नई नई माइंस है उनको मैं इससे लोकेट कर रहा हूं। सलूम्बर क्या हो गया? अब खुद नया जिला बन चुका है। तो अंजनी सेक्टर तो उदयपुर में है और सलूम्बर सलूम्बर में है। उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का भागेलवारी सेक्टर। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सीकर और झुंझुनू की, इन दोनों जिलों से मुख्यतः जो नया जिला बना है वो है नीम का थाना, और इसको मैं रेड पेन से लोकेट कर देता हूं। अब जिसके मैं गोला कर रहा हूं वो कहां पाई जाएगी? स्थानांतरित होगी ये नीम के थाने में। अब देखो, अगर पुराने जिलों के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो अपने पास पूरा मसाला है ना, कि सीकर की बन्नों की ढाणी और बालेश्वर, उसके बाद में झुंझुनू की खेतड़ी, चांदमारी, कोलन और मदन कुदान, ये सब पुराने जिलों के हिसाब से है। अगर नए जिलों के हिसाब से देखते हैं अपन तो सीकर की दोनों माइंस, बन्नों की ढाणी और बालेश्वर, दोनों कहां पे हैं? नीम का थाना में। कहां पे है? अब नीम का थाना में। उसके बाद खेतड़ी, खेतड़ी माइंस है, ये भी कहां पे है? अपने नीम का थाना में। उसके बाद कोलन और मदन कुदान, ये भी कहां पे है? नीम का थाना में। इसका मतलब है तांबा उत्पादक की जो प्रमुख खाने थी वो सारी की सारी कहां आ चुकी है? नीम का थाना। अब मैं यहां नीचे स्टार लगा के लिख देता हूं, नवीन जिलों के गठन के बाद कौन सा जिला बना है? सीकर, और उससे अलग होके नीम का थाना। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ चुकी है? तो अब बन्नों की ढाणी, ठीक है, उसके बाद बालेश्वर, मतलब सीकर में लगभग कोई बड़ी माइंस नहीं बची है। खेतड़ी, उसके बाद कोलन और मदन कुदान। आई होप अब अगर एग्जाम में पुराने हिसाब से भी आओ सही, नए हिसाब से भी आओ, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे रावलपिंडी के खनिज अपन देख रहे हैं, तांबा, तांबा राजस्थान में कहां कहां पे? सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़। सीकर की कौन कौन सी? तो बन्नों की ढाणी और बालेश्वर। उसके बाद झुंझुनू की कौन सी? खेतड़ी, कोलन, चांदमारी और मदन कुदान। उसके बाद अलवर, अलवर की खोदरीबा और भगोनी सेक्टर। उदयपुर की अंजनी और सलूम्बर। चित्तौड़गढ़ की भागेलवारी सेक्टर। उसके अलावा छोटी खाने हैं, लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी यहां से क्वेश्चन बनेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। एक तो ब्यावर का है, नया जिला बना है हनोतिया, ब्यावर का क्या है? हनोतिया क्षेत्र। केकड़ी का है सावर। यहां से भी क्या है? तांबे के भंडार देखने को मिले हैं। ब्यावर, हनोतिया, केकड़ी, सावर। अब जो सीकर और झुंझुनू, इनसे जो नया जिला बना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही छिड़ा हुआ है आज के जमाने में, नए जिलों वाला। तो अपन भी इसी के हिसाब से देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता एग्जाम में एग्जामिनर जब तक प्रोफेशनल अपने पास आगे से कंटेंट नहीं आएगा तब तक यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। पुराने जिलों के हिसाब से याद रखना, बाकी ध्यान रख लेना कि कौन कौन सी जिले नीम के थाने में शामिल हुए हैं, सीकर और झुंझुनू के। तो ओनली याद रखना चांदमारी, चांदमारी जो सेक्टर है झुंझुनू में है। बाकी सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों की जो खदानें हैं सारी की सारी कौन से जिले में आ चुकी है? नीम का थाना में। जैसे बन्नों की ढाणी, बालेश्वर, खेतड़ी, कोलन और मदन कुदान। आई होप चीजों आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं।
अरावली पेटी के खनिज की अगर अपन बात करते हैं तो अरावली पेटी के खनिज में तांबा मुख्यतः, तांबा कहाँ कहाँ पे, सीकर, झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, सीकर का कौन कौन सा, बन्नों की ढाणी और बालेश्वर। झुंझुनू में खेतड़ी, चांदमारी, कोलन, मदन कुदान। अलवर का खोदरीबा और भगोनी। उसके बाद उदयपुर का अंजनी और सलुम्बर। चित्तौड़गढ़ का भागेलवारी क्षेत्र। नीम का थाना का बन्नों की ढाणी, बालेश्वर, खेतड़ी, कोलन और मदन कुदान। और नया जो सेक्टर ब्यावर का हनौतिया, केकड़ी का सावर। आयोग चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई होगी और अच्छे से आपको याद भी हो रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, तांबा उत्पादन के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। स्थापना की गई, उसका नाम क्या है? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कब की गई इसकी स्थापना? 1967 में। कब की गई? 1967 में। इसकी 3 ब्रांचें हैं। कितनी ब्रांचें हैं राजस्थान में? 3। कौन कौन सी? तो एक तो है खेतड़ी कॉपर लिमिटेड। ये पहले झुंझुनू में हुआ करती थी, लेकिन अब कहां पे है? तो नीम का थाना में। कहां पे है? नीम का थाना। उसके बाद दूसरा जो अपन ने देखा है खोदरीबा कॉपर लिमिटेड। ये कहां पे है? खोदरीबा जस्ट अपन ने देखा है अलवर में। कहां पे है? अलवर में। और एक है चांदमारी कॉपर लिमिटेड। ये कहां पे है? तो ये अपने झुंझुनू में। कहां पे है? झुंझुनू में। देखो, अगर अपन तांबे का कंप्लीटली रिवाइज करें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब अगर अपन तांबे का, तो अपन ने राजस्थान के कौन कौन सा जिला? सीकर, सीकर के बाद झुंझुनू, उसके बाद उदयपुर, फिर अपना अलवर जिसमें कोई मात्रा नहीं है, और चित्तौड़गढ़। मुख्यतः ये जिले हैं। इनकी अगर बात करें तो सीकर में बन्नों की ढाणी, बालेश्वर। झुंझुनू की बात करते हैं तो खेतड़ी, चांदमारी, कोलन, मदन कुदान। उदयपुर की बात अंजनी, सलुम्बर। अलवर में खोदरीबा और भगोनी क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ का भागेलवारी क्षेत्र। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ गई अपने पास? नीम का थाना। क्या आ गया? नया जिला बन के आ गया नीम का थाना। और झुंझुनू और सीकर के पास जितना भी तांबा था, सारा का सारा किसने ले लिया? नीम के थाने ने। ओनली चांदमारी जो सेक्टर है वो शायद झुंझुनू में है। इस पे भी अभी संशय है, अपने पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको झुंझुनू से निकाल के नीम का थाने में नहीं डाला। बाकी जहां तक लग रहा है ये भी हो सकता है नीम का थाना में आ जाए। बाकी जितने भी तांबा, सीकर और झुंझुनू के जितने भी तांबा थे, वो सारे के सारे कहां आ गए? अपने नीम का थाना में। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन आगे देखने जा रहे हैं वो है लोहा अयस्क। क्या है? देखो, फैक्ट है और इसके लिए तुम्हें रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसके लिए जिले देख लो तो सबसे पहले अपने राजस्थान का जयपुर ग्रामीण। कौन सा? क्योंकि सिटी में तो कोई माइंस है ही नहीं ना जयपुर सिटी में। तो उसके बाद दौसा। ठीक है, दौसा के बाद चले अपन तो झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू के बाद चले तो उदयपुर, और उदयपुर के बाद अपन चले तो भीलवाड़ा। ठीक है, ये प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख जिले हैं जहां पे क्या पाया जाता है? अपने लोहा अयस्क पाए जाते हैं।
कौन सा? जयपुर ग्रामीण, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। अब तुम इसको कैसे याद करो? लोहा से जयपुर, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा, यहाँ पे क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क। ठीक है, जयपुर ग्रामीण का कौन सा? तो मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला। दौसा का कौन सा क्षेत्र है? तो नीमला रायसेन, नीमला रायसेन। ठीक है, उसके बाद झुंझुनू का डाबला सिंगाना। अब ये भी झुंझुनू के पास नहीं रहा। डाबला तो पहले सीकर में था और सिंगाना झुंझुनू का सेक्टर था, और इन दोनों के बीच में से कौन सा जिला बना है? नीम का थाना। तो डाबला सिंगाना भी अभी मैं आगे रेड पेन से लिख दूंगा। और उदयपुर का नाथरा की पाल और थूर उंडेर। इसको याद करना चाहो तो नाथू के पास क्या है? लोहा है, नाथू के पास लोहा है। और भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र, भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र, ये लोहा अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहां पे प्रमुख माइंस है। लेकिन दिक्कत फिर यहां पे आ रही है, और ये जो डाबला सिंगाना है वर्तमान में किस जिले में आ चुका है? नीम का थाना। किस जिले में आ चुका है? नीम का थाना में। अब देखो लोहा अयस्क कौन कौन से जिले? जयपुर ग्रामीण, अब इसमें कोई डाउट नहीं है, जयपुर ग्रामीण, दौसा, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। लेकिन एग्जामिनर मैं बोलूंगी सर जयपुर का तो पता है, जयपुर से तो जयपुर ग्रामीण का जयपुर से कर लेंगे, लेकिन झुंझुनू है, झुंझुनू के अगर मैं यहाँ पे नीम का थाना नहीं देता तो आप इसमें सिक्कर में भी तो जा सकते थे ना। इसलिए मैं पहले पुराने जिले और अब जो कहां पे शिफ्ट हो रही है वो साथ के साथ आपको बताता जा रहा हूं। तो जयपुर ग्रामीण का मोरिजा बानोला, दौसा का नीमला रायसेन, झुंझुनू का डाबला सिंगाना, वर्तमान में नीम का थाना, उदयपुर का नाथरा की पाल और थुरुंडेर। देखो ये नाथरा की पाल, मांडू की पाल, तो इनको याद करने के लिए मांडू के पास क्या था? फ्लोरस्पार है ना, फ्लोराइड या फ्लोरस्पार। लेकिन नाथू के पास क्या है? लोहा है, अर्थात नाथरा की पाल, थुरुंडेर कहां पे? उदयपुर में। मांडू कहां था? डूंगरपुर का। भीलवाड़ा का तिरंगा क्षेत्र, और यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? लोहा अयस्क का भंडार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब चलो अगर अब अपन आगे देखते हैं तो आगे अपने पास आता है जो अरावली पेटी का प्रमुख खनिज है वो है सीसा जस्ता। क्या है? सीसा जस्ता। क्या आता है अपने सामने? सीसा जस्ता। इसको जुड़वा खनिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज। सीसा जस्ता को क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज। अब ये राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है? तो पहले तो अपन लिखेंगे उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के बाद अगर अपन देखते हैं तो राजसमंद, उदयपुर के बाद राजस्थान का कौन सा जिला है? राजसमंद। उदयपुर के बाद राजसमंद। तीसरा जो जिला आता है राजस्थान का प्रमुख जिसमें सीसा जस्ता उत्पादित होता है वो है भीलवाड़ा। चौथा जो जिला आता है अपने पास सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और पांचवा जो जिला आता है अपने पास अलवर। देखो अलवर तांबा में भी था और अलवर सीसा जस्ता में भी है। उदयपुर तांबे में भी था, उदयपुर सीसा जस्ता में भी है, लोहे में भी था, याद रखना। राजसमंद तांबा में भी था और यहाँ पे भी है, भीलवाड़ा। ठीक है, इस प्रकार चीजों को कनेक्ट करके याद किया करो। अब जो अपन देखने जा रहे हैं उदयपुर सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है कहां कहां पे? तो उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर और अलवर। देखो उदयपुर, राजसमंद, सवाई माधोपुर और अलवर से स्टार्ट करें या सवाई माधोपुर उदयपुर से, तो उदयपुर की जो माइंस है वो है देबारी और जावर। क्या है? देबारी और जावर।
रासमंद का राजपुर दरीबा, रासमंद राजपुर। ठीक है, रासमंद का राजपुर दरीबा। भीलवाड़ा का रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। गुलाबपुरा आगूचा। ठीक है, सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और अलवर का गुड़ा किसारी दासपुरा, गुड़ा किशोरी दासपुरा। ठीक है, ये राजस्थान में प्रमुख सीसा दस्ता के क्या है, उत्पादक क्षेत्र है। उदयपुर, देवबारी और जावर। अब यहां भी दिक्कत है, जावर जो है नवीनतम जिले बनने के बाद चांदी की सबसे बड़ी माइंस मानी जाती है अपने राजस्थान की। कहां पे आई है? सलूम्बर में। कहां पे? सलूम्बर में। सलूम्बर जो नया जिला बना है उसमें अब जो जावर है उसकी गणना की जाती है, उसकी जो लोकेशन है वो अब सलूम्बर जिले में पड़ती है। रासमंद राजपुर दरीबा, भीलवाड़ा का रामपुर आगूचा, गुलाबपुर आगूचा, सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा, अलवर का गुड़ा किशोरी दासपुरा। आई होप चीजें आपको अच्छे से याद हो रही होंगी और साथ के साथ आप भी याद कर रहे होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सीसा दस्ता के साथ जो सहायक खनिज के रूप में आता है चांदी, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं चांदी। क्या देख रहे हैं? चांदी। ठीक है, चांदी सीसा दस्ता के साथ आती है, सीधी सी बात है, जावर। ठीक है, दूसरी माइंस कौन सी आएगी? तो राजपुर दरीबा, और इसके साथ अभी करंट में है सिंदेश्वर खुर्द। कौन सी? करंट में इसको विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खान बता रहा है, तो विश्व की दूसरी है तो भारत की तो होनी है। उसके बाद देखें तो रामपुरा आगूचा, और तीसरी जो एक नई खान है कायड़। ये प्रमुख खाने हैं। जावर कहां पे पड़ती है? अभी मैंने ऊपर बताया है उदयपुर, लेकिन नया जिला सलूम्बर में। तो ये तो सलूम्बर या फिर सलूम्बर ऑप्शन में ही नहीं आएगा। सलूम्बर में ऑप्शन में नहीं आया तो उदयपुर। ये सब कहां पड़ती है? तो राजसमंद, ऊपर देखा अपन ने जस्ट अभी। रामपुर आगूचा कहां पड़ती है? भीलवाड़ा। उसके बाद कायड़ कहां पड़ती है? अजमेर में। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलो, अब जो अपन देख रहे हैं यहां से जो माइंस अर्थात उत्पादन का काम करता है सीसा दस्ता, वो करता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या करता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1966, 1966। 10 जनवरी 1966 इसके द्वारा एक चंदेरिया में क्या, किसकी स्थापना? जिंक स्मेल्टर प्लांट की स्थापना की गई है। कब हुई? तो 2005 में।
इसका जो सहयोगी राष्ट्र था वो था ब्रिटेन। क्या था? ब्रिटेन। ठीक है, देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 10 जनवरी 1966, अपने इससे जस्ट पहले देखा था HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1966। इसकी कितनी ब्रांच है? 3। कहां कहां पे? तो खोदरीबा, खेतड़ी और चांदमारी। ठीक है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 10 जनवरी 1966, चंदेरिया जिंक स्मेल्टर प्लांट 2005 में ब्रिटेन के सहयोग से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक बार। चलो, अब जो अपन देख रहे हैं, अब जो अपन देखने जा रहे हैं वो है क्ले खनिज। क्या है? क्ले खनिज। कौन से खनिज है? क्ले वाले खनिज। क्ले राजस्थान में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो है बोल क्ले, जिसको बीकानेर क्ले के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसका उत्पादन बताने की जरूरत है क्या? नाम आ रहा है तो सीधा सी बात तो वहीं पाएगा। दूसरा जो पाया जाता है अपने चाइना क्ले, चाइना क्ले। तीसरा जो अपने पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं फायर क्ले। चौथा जो पाया जाता है अपने, उसको बोलते हैं फुलर्स अर्थ, फुलर्स अर्थ, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर तुम बोल दो मुल्तानी मिट्टी। क्या बोल दो? मुल्तानी मिट्टी। ये 4 प्रकार के राजस्थान में क्या पाई जाती है? क्ले पाई जाती है। ठीक है, अब देखो बीकानेर क्ले कहां पे, दिमाग ही नहीं लगाना, कहां पे पाई जाती है बीकानेर क्ले? तो बीकानेर में। कहां पाई जाती है? बीकानेर में। चाइना क्ले कहां पाई जाती है? तो चाइना क्ले बीकानेर। बीकानेर के साथ एक और जोड़ दो, वो है सिक्कर। चाइना के लिए बीकानेर एंड सिक्कर, फायर के लिए वही बीकानेर। बीकानेर सब में कॉमन है। फुलर्स अर्थ, इसमें पहले बीकानेर नहीं आएगा, पहले आएगा बाड़मेर, उसके बाद आप इसमें क्या जोड़ सकते हो? बीकानेर। जासपर भी राजस्थान के जोधपुर जिले में पाया जाता है, लेकिन उस पर अपन फिर आगे बात करेंगे। अभी क्ले देखें, क्ले कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। मिट्टी के जो बारीक होते हैं उनको अपन क्ले के रूप में जान सकते हैं। मिट्टी है एक तरह से। बोल क्ले है बीकानेर क्ले बीकानेर, चाइना क्ले बीकानेर एंड सिक्कर, फायर क्ले बीकानेर। चाइना क्ले वही है ना, सिक्कर वाले जो पेपर आउट करते हैं शेखावटी वाले। तो फायर क्ले बीकानेर और फुलर्स अर्थ, ब्लीचिंग पाउडर या मुल्तानी मिट्टी कहां पे? बाड़मेर एंड बीकानेर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे एक बार रिवाइज करते हैं, आज पढ़े उसको और फिर देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने देखे हैं 2 प्रकार के खनिज। इसको मिटा देता हूं ताकि चीजों को याद करने में, अपने को कनेक्ट करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अपन ने देखे हैं एक तो अरावली पेटी के खनिज। इसमें अपन ने देखा है सबसे पहले तांबा। क्या देखा है? तांबा। फिर अपन ने देखा है लोहा, फिर देखा है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, और फिर अपन ने देखा है चांदी। ठीक है, तांबे की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में? तो सिक्कर, झुंझुनू। लेकिन इन दोनों का सारा तांबा कौन लूट ले गया? नीम का थाना। उसके बाद अपन आए थे उदयपुर, उदयपुर के बाद अपन गए थे अलवर, और अलवर के बाद अपन आए थे चित्तौड़। ठीक है, लोहे की बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद अपन गए थे दौसा। ठीक है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के बाद दौसा, दौसा के बाद उदयपुर,
ठीक है, उदयपुर के बाद अपना भीलवाड़ा, और एक अपना डाबला सिंगाना वाला सेक्टर जो झुंझुनू, जिसको भी कौन ले गया, नीम का थाना, मतलब खनिज सारे नीम के थाने में आ गए। सीसा दस्ता सबसे पहले तो अपन देखा उदयपुर, देबारी और जावर। उदयपुर के बाद फिर रासमंद, रासमंद के बाद फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद फिर अपन ने बात की थी अपने अलवर, और अलवर के बाद एक जिला कौन सा रह रहा है इसमें, उदयपुर, रासमंद, भीलवाड़ा, अलवर। चलो अभी आ जाएगा। इसमें अपन ने उदयपुर का कौन सा, जावर क्षेत्र और राजपुर दरीबा और सिंदेसर खुर्द। उसके बाद अपन ने देखी थी रामपुरा आगुचा, और फिर अपन ने देखा था एक कायड़ सेक्टर जो अजमेर में पड़ता है। इस प्रकार आज की क्लास में जो अपन ने जितनी भी थी क्लासें उस पर अपन ने खनिज थी उन पर विस्तार से चर्चा की। तो देखो सीसा दस्ता, उदयपुर, रासमंद, भीलवाड़ा, अलवर और एक चौथा बरवाड़ा, कहां पे, सवाई माधोपुर। ठीक है, अब देखो अब याद कैसे करना है, पहले जिले याद कर लो। जिले याद करने के बाद अपने को क्या करना है, सिक्कर, सिक्कर की कौन सी, बन्नों की डाणी और बालेश्वर, झुंझुनू की खेतड़ी, चांदमारी, कोलन और मदन कुदान। लेकिन अब इन दोनों से ओनली झुंझुनू के पास चांदमारी बची है, बाकी सारी खदानें कहां जा चुकी है, नीम का थाना में। उदयपुर, उदयपुर का तांबे के लिए अंजनी और सलूम्बर सेक्टर, सलूम्बर नया जिला बन चुका है, अंजनी उदयपुर में। अलवर, अलवर का कौन सा था, वहां पे तो खोदरीबा, वहां पे तो एक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ब्रांच भी तो खोली गई थी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ का भागेलवाड़ी सेक्टर। उसके बाद अपन ने देखी थी कि यहाँ पे किसकी स्थापना की गई थी इसके लिए, HCL की, किसकी, HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कब की गई थी, 1967। इसके कितने थे, 3, कौन कौन से, खेतड़ी, चांदमारी और खोदरीबा। इस प्रकार इसके कितने संयंत्र खोले गए थे इसके, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 3। ठीक है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण का लोहे में तो मोरिजा बानोला, दौसा का निमला रायसेल, उदयपुर का नाथू की पाल, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, भीलवाड़ा का तिरंगा सेक्टर और झुंझुनू का डाबला सिंगाना। झुंझुनू का डाबला सिंगाना भी कहां जा चुका है, अब नीम का थाना में। कहां पे, नीम का थाना। अब सीसा दस्ता, उदयपुर का देवारी और जावर, जावर कहां जा चुकी है, सलूम्बर में। रासमंद का राजपुर दरीबा और भीलवाड़ा का रामपुरा आगुचा, उसके बाद गुलाबपुरा आगुचा। अलवर का गुड़ा किशोरी दासपुरा और सवाई माधोपुर का अपने चौथ का बरवाड़ा। उसके बाद अपन ने चांदी की देख ली आज की क्लास में जो अपन ने देखे। फिर अपन ने देखे थे क्ले, बीकानेर क्ले या बोल क्ले बीकानेर, चाइना क्ले सीकर और बीकानेर, और फायर क्ले बीकानेर, और फुलर अर्थ या मुल्तानी मिट्टी बाड़मेर और बीकानेर। आई होप आज की क्लास में जो अपन ने खनिज देखे हैं रावली पेटी के और जो क्ले खनिज है आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आने वाले समय में आप आसानी से इनको अच्छे से याद कर पाओगे, ऐसी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। और साथ के साथ याद करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो लक्ष्य बनाते हैं वो सुख दुख नहीं देखते। क्या कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य बनाए हैं वो कभी अपना सुख दुख नहीं देखते, और जो सुख दुख देखते हैं वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपने सुख में रहो, यानी मजे को खराब मत करो, या तो आप अपने मजे में रहो। और अगर आप मजे में रहोगे तो सीधी सी बात है, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जीवन ऐसा है, यहां से स्टार्ट करो तो ठीक, यहां से स्टार्ट करो तो ठीक। अभी यहां जाओगे तो आगे ये चढ़नी पड़ेगी, अभी ये चढ़ लोगे तो आगे ये। तो आपका खुद का डिसीजन है, आप अभी मजे लेना चाहते हो या फिर लक्ष्य बना के लक्ष्य के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहते हो, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लाइन यही है ना कि अगर जो व्यक्ति लक्ष्य बनाते हैं उनको कभी सुख दुख दिखाई नहीं देता, उनको सुख दुख का एहसास ही नहीं होता, उनको ओनली अपना टारगेट दिखाई देता है। जैसे अर्जुन को मछली की ओनली आंख दिखाई दे रही होती, उसी प्रकार उनको ओनली टारगेट दिखाई देता है कि हाँ इस बार मुझे इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख को देखता है या फिर उसको एहसास होता है कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप खुद डिसाइड करो और
किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। चलो इसी के साथ मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।